हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। कैसे हो आप सब लोग। देखो, आज के इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास किसी भी कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स होते हैं, बहुत ही सिंपल सी मैथडोलॉजी होती है जिसको हमें फॉलो करके किसी भी फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालना आ सकता है। तो वी विल स्टार्ट विद हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास ये एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल पार्ट है और हमें इसका इस हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। यहाँ पर हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस तरीके से है कि इसका जो हेमिस्फेयर का सेंटर है वो हमारा ओरिजिन बन जाए। इस तरीके से वी विल अज्यूम आवर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इस साइड हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इस साइड हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो अगर ये हमारे पास 0 0 है तो देखो, सिमेट्रिसिटी से ये तो पता चल रहा है कि इसका जो भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो वाई एक्सिस पे ही कहीं लाई करेगा। तो अब इसमें तरीका क्या होता है, देखो स्टेप 1, हम ऐसा कुछ मानेंगे सिस्टम में कि ये पूरा सिस्टम कुछ छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है और वो छोटा पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसका सेंटर ऑफ मास हमें पता हो। तो वी विल कंसिडर दैट it is made up of a disk of different radii placed over each other है ना। अगर मैं एक के ऊपर एक कई सारी डिस्क रखता जाऊं जिनकी रेडियस कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती जाए तो फिर वो एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। देखो, सबसे बड़ी डिस्क हम लोग ऐसा मान लेंगे कि सबसे बड़ी डिस्क ये वाली है, फिर इससे थोड़ी सी छोटी डिस्क यहाँ पे रखी है, फिर इससे थोड़ी सी छोटी डिस्क यहाँ पे रखी है। इस तरह से कॉन्टीन्यूसली अगर हम डिस्क मानते जाएं तो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा एक हेमिस्फेयर मिल जाएगा। अब अगर इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक कोई भी रेंडमली डिस्क अज्यूम कर लें तो देखो, ये यहाँ से मैंने एक डिस्क कंसिडर की जिसकी थिकनेस है कुछ dy और ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं होगा और इसकी हाइट यहाँ से y डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी सेंटर की पोजीशन और हाइट इसका y डिस्टेंस पे। लेट अस सपोज इट्स थिकनेस इज dy, ये इसकी थिकनेस है। और अब अगर मुझे इसका मास लिखना हो तो स्टेप 2 वी विल फाइंड इट्स मास ऑफ दिस स्मॉल डिस्क dm is equals to density into वॉल्यूम। अब देखो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये एक डिस्क है, डिस्क का वॉल्यूम एक सिलेंडर जैसा होता है और एरिया इंटू थिकनेस की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देखो, इसका डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेट अस सपोज इसकी रेडियस आर है और इसकी थिकनेस है dy। तो ये हो गया इसका मास dm। नाउ स्टेप 3, इट्स पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो हमारे ओरिजिन वाले सिस्टम से इसकी पोजीशन है y हाइट पे है ये। नाउ वी विल फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास फॉर होल स्फीयर। अब हम स्टेप 4 हमारे फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे। तो स्टेप 4 वी विल अप्लाई द फॉर्मूला y of center of mass of the system is integration of y dm and divided by total mass। यहाँ पर y का मतलब होता है पोजीशन ऑफ COM of our element
of our small element, and dm का मतलब होता है mass of small element. तो अब अगर हम इससे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो देखो हमारी डिस्क का मास है कैपिटल M, जो भी हेमिस्फीयर है, सॉरी हेमिस्फीयर का मास है कैपिटल M, और इस कैपिटल M को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. इसको हम रख देंगे एंड में. और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने y हाइट पे लिया है क्योंकि जो डिस्क हमने मानी है उसका सेंटर y हाइट पे है. और dm की जगह आ जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई. अब यहाँ पर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम आर हाइट y इक्वल टू 0 टू मैक्सिमम हाइट y इक्वल टू r तक. अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r की वैल्यू को अगर मैं कैपिटल R की टर्म्स में लिखूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ये स्मॉल r है, ये y है, ये कैपिटल R है. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं चेक करता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा. और अब हम वाई सी एम को लिख सकते हैं 1 कैपिटल M इंटीग्रेशन y इंटू रो इंटू पाई, स्मॉल r की जगह आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. अब यहाँ से वेरिएबल्स को अंदर ही रखेंगे और बाकी कांस्टेंट्स को बाहर ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो वाई सी एम बन गया है हमारे पास रो इंटू पाई डिवाइडेड बाय m होल इंटीग्रल आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई. बिल्कुल यही बना. और इसको 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे तो रो पाई मास की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. और यहाँ इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई की पावर 4/4 एंड 0 टू कैपिटल R. रो पाई से रो पाई कैंसिल, इट इज़ 3/2 R क्यूब. And after substituting the limit, it is r की power 4/2 minus r की power 4/4 and hence it is 3r/8. तो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी एक हेमिस्फीयर की, वो उसके सेंटर पोजीशन से 3r/8 ऊपर वाली पोजीशन पे होगी. अगर मैं इसको यहाँ फिगर में शो करूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आना चाहिए एट अ हाइट ऑफ 3r/8, यहाँ कहीं. दिस इज COM, दिस इज 3r/8. तो आई होप बच्चों आप सभी को ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करो जिससे कि मैं आपके वो डाउट सॉल्व कर पाऊँ. और अगर आपको और भी किसी चीज़ का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प चाहिए तो वो भी टाइप करो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.